गुड मॉर्निंग गाइस। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ विस्टास में 5th लेसन और वह लेसन है शुड विजार्ड हिट मम्मी। राइटर नाम है जॉन अपडाइक। इनका भी नाम याद रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाता है राइटर का नाम भी। चलिए फिर आगे हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ जैक एज ए फादर। पिता के रूप में जैक के विषय में आपकी क्या सोच है, क्या आप सोचते हैं। जैक वाज ए फादर टू अ 4-year-old गर्ल। जैक जो थे एक 4 वर्षीय लड़की के पिता थे। जैक का कैरेक्टर भी आ सकता है इसमें, नेम्ड जो, और उसका नाम जो था। ही वॉज एन अफेक्शनेट फादर, कह सकते हैं कि वह एक लविंग फादर थे, प्रेमी थे अपने लड़की के, मतलब उसे बहुत प्रेम करते थे। हु मेड सिंसियर एफर्ट्स, और हमेशा वो अच्छा प्रयास करते थे टू सेटिस्फाइड हिज डॉटर, अपनी लड़की को संतुष्ट करने के लिए। क्रिएटिव इंटेलेक्ट, मतलब बनावटी कहानियाँ बनाते थे, फैम कहानियों को क्रिएट करते थे इंटेलेक्चुअली, और उसको बड़े मन से उसको सुनाते थे। इट वाज ए सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशन, ये एक परंपरा थी रोज की, या हैबिट कह सकते हैं फॉर हिम, उनका, टू नरेट अ स्टोरी, मतलब एक कहानी को नरेट करना, बनाना। टू हर ईच नाइट, उसके लिए हर रात एक कहानी बनाते थे, जो आसान काम नहीं है। सी वेंट ऑफ टू स्लीप, उस वक्त तक कहानी सुनाते थे जब तक वह सो नहीं जाती थी। दिस ही हैड बीन डूइंग, जिसको वह रोज़ करते रहे, एज ए रिचुअल फॉर द पास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से करते रहे हैं। यानी 2 वर्षों से उसको कहानी बताते रहे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक पिता के रूप में उनकी भूमिका बहुत अच्छी थी। और देखिए, जैक का कैरेक्टर भी पूछा जाता है तो सेम यही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चूँकि विस्टास से कैरेक्टर बहुत पूछे जाते हैं और सभी कैरेक्टर्स पे ही मैं मेन फोकस कर रहा हूँ। ही हैड अ क्रिएटिव माइंड, वह क्रिएटिव माइंड थे, यानी कहानियाँ बना लेते थे। वाज ए गुड स्टोरी टेलर, एक अच्छे कहानीकार भी थे। जैक हैड मास्टर्ड, जैक इसमें मास्टर्ड थे, स्किल्ड थे, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानियाँ बताने के मामले में। कुड क्रिएट न्यू स्टोरीज, नई कहानियाँ बना सकते थे। टू सूट द मूड, जो किसी के मूड को अच्छा लगता है। ओकेजन, अवसर, समय समय पर, जैसा समय उस तरह की कहानियाँ वो बना लेते थे। ही कुड क्रिएट द डिज़ायर्ड, वह अपनी इच्छाओं को क्रिएट कर सकते थे, बना सकते थे। इफेक्ट, टू कीप हिज डॉटर, अपनी लड़की पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए। जोज इंटरेस्ट इंटैक्ट, इसमें जोज का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ही इज़ केयरिंग हस्बैंड, ये कह सकते हैं कि वह एक अच्छे पति भी थे। बट ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही डज नॉट लाइक बीइंग इंटरप्टेड, क्वेश्चनड, फीमेल अराउंड हैंड, लेकिन वह पसंद नहीं करते हैं बीइंग इंटरप्टेड, मतलब किसी मामले में हस्तक्षेप करना। क्वेश्चन बाय फीमेल्स, फीमेल्स के बारे में जो उनके आसपास का माहौल था उस पर कोई वो प्रश्न नहीं करते हैं। व्हेन द स्टोरी फेल्स टू कन्विंस, जब स्टोरी समझाने में उनके लिए फेल हो जाता है हिज डॉटर, अपनी लड़की के लिए, तो ही यूजेस क्वेस्टिक मेथड टू स्टिक हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचार को स्टिक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए वो घुमाने वाले मेथड्स को यूज करते हैं। ही इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट, जिसको वह स्वयं एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड अ चाइल्ड साइकोलॉजी, और एक बच्चे की साइकोलॉजी को वो ठीक से अभी समझ नहीं पाते हैं। जब कहानी में थोड़ी भी गलती होती है तो जो उनसे पूछ पड़ती है कि पापा, डैडी, आपने तो पहले ऐसे बताया था, फिर आपने ऐसे बता दिया, तमाम क्वेश्चन वो लड़की करती है, जिसको वो धीरे धीरे समझते हुए अपनी कहानियों को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपने जैक का कैरेक्टर देखा कि जैक एक अच्छे पिता हैं, एक अच्छे पति हैं, और एक अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं। अगला क्वेश्चन है जैक के बारे में ही, कि जैक क्यों महसूस करता है कि वह बुरी तरह से फंस गया है।
वाट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन, कि वह बुरी तरह से क्यों फंसे हैं। इसमें देखिए थोड़ा हेडिंग दे करके हमने समझाया है। जैक फील्स कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, अपने आप को बुरी स्थिति में फंसा हुआ महसूस करते हैं, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में। दोनों बातें उनके लिए बड़ी बर्डन की बात हो जाती है। ही हैज़ टू परफॉर्म बोथ द ड्यूटीज़, क्योंकि उनको दोनों के लिए अपने कर्तव्य पूरा करना है, एक पिता के रूप में भी और एक पति के रूप में भी। एज ए फादर हम कह सकते हैं कि हिज डॉटर जो इज़ नॉट सेटिस्फाइड, उनकी लड़की जो है संतुष्ट नहीं होती है विद द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत से। ही हैज़ फिनिश्ड, जब उन्होंने ख़त्म किया। सी वांट्स दैट, वह चाहती है कि द स्टोरी शुड बी एंडेड इन अनदर वे, कहानी का अंत दूसरी तरह से होनी चाहिए। जो उसकी माँ ने, स्कंक की माँ ने जो लास्ट का निर्णय लिया कि उसके अच्छी स्मेल को पुनः ख़राब करवा दिया, इससे जो सेटिस्फाइड नहीं है। सी वांट्स हिम टू टेल हर, वह चाहती है कि वह उसको बताएं कि द विजार्ड टुक हिज मैजिक वेंट, विजार्ड अपना जादुई छड़ी ले, हिट दैट मम्मी, और उस माँ को मारे जिस माँ ने स्कंक अपने बेटे का खुशबू जो अच्छा किया था जादूगर ने, उसको फिर गंदा करवा दिया। वह चाहती थी कि कहानी इस रूप में अंत हो। ही सेज टू हर, वह उनसे कहती है कि टुमारो यू से द विजार्ड हिट दैट मम्मी, कल तो आप ये कहेंगे कि विजार्ड ने मम्मी को मार दिया। बट सी इंसिस्ट दैट, लेकिन वह जिद कर लेती है कि ही शुड से इट नाउ, उसे अभी इस बात को कहना चाहिए कि विजार्ड को चाहिए कि उसकी मम्मी को मारे। एज ए हस्बैंड कैसे कह सकते हैं, एक लड़की तो अपने डिसीजन के अनुसार पिता को मोड़ना चाहती है, और एज ए हस्बैंड कह सकते हैं कि हिज प्रेग्नेंट वाइफ, उनकी जो पत्नी प्रेग्नेंट थी, क्लेयर जिसका नाम था, वाज पेंटिंग द वुड वर्क, यानी लकड़ी का काम करते करते उसको पेंट कर रही थी, थक गई थी। अदर आर्टिकल्स डाउन स्टेयर्स, और दूसरे सामान जो सीढ़ियों के नीचे थे उनको सेट करते करते थकी थी। ही वांटेड टू हेल्प हर, उसकी मदद करना चाहते थे उसके काम में, जो पेंटिंग का काम उसकी माँ क्लियर कर रही थी। जैक क्लोज द डोर, जैक ने दरवाजे को बंद कर दिया। वेंट डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे चले गए सिर्फ उनकी मदद करने के लिए। अब वहाँ देखिए जब पहुँचे तो क्लियर भी नाराज़गी में पूछी कि द स्टोरी वाज अ लॉन्ग वन, कहानी आज की बड़ी लंबी थी, आपकी ख़त्म नहीं हो रही थी। इसी समय जो वाज कमिंग डाउन स्टेयर्स, जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, देन ही कॉल्ड जॉनी, तब उन्होंने जॉनी कह के पुकारा। शैल आई कम अप देयर, क्या मैं भी वहाँ आ जाऊँ, स्लैप यू, और तुम्हें थप्पड़ मार दूँ। इन दैट सिचुएशन जैक फील कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन, ऐसे में जैक अपने आप को बुरी तरह से फंसा हुआ पाते हैं। बेटी दौड़ रही है कहानी के डिसीजन के लिए, और माँ चाह रही है कि उनका मदद करें, पत्नी ये चाह रही है कि उनकी मदद करें, और लड़की कहानी के लिए परेशान है। इस पर वो गुस्सा आ गए थोड़ा सा। ही कुड नाइदर सेटिस्फाई हिज डॉटर, नहीं वह अपनी लड़की से संतुष्ट हो पा रहे हैं। नॉर डिड ही हेल्प हिज पुअर वाइफ, न वह बेचारी अपनी पत्नी की मदद कर पा रहे हैं। इसको लेकर के वह मिडल में फंसे हुए हैं कि होम ही शुड हेल्प, किसकी मदद वो करें, लड़की की कहानी में मदद करें या लड़की की माँ जो काम कर रही है उसमें मदद करें। वो कुछ नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं। ही आल्सो फेल्ट इंट्रैप्ड इन द केज, वह अपने आप को पिंजड़े में फंसा हुआ पाते हैं एलॉन्ग विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक, वह कुछ बोलना नहीं चाहते थे उसके साथ। वर्क विद हर, उसके साथ काम करना चाहते थे। टच हर एनीथिंग, उसके हर काम को टच करना चाहते थे, लेकिन मिडल में वो फंसे हुए थे। एक क्वेश्चन देखिए हमने बड़ा टेक्निकल लिया है। वाई इज एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट, जीवन के बारे में एक बड़े व्यक्ति का नज़रिया फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड, से एक बच्चे के नज़रिया से क्यों भिन्न होती है। बड़े लोगों की सोच जो है बच्चों की सोच से अलग क्यों होती है, क्वेश्चन ये पूछा है, घुमा दिया है बहुत ज़्यादा।
एन एडल्ट एंड ए चाइल्ड लुक एट ए लाइफ इन डिफरेंट कलर्स। कह रहा है कि एक युवा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, एक बच्चा जीवन में अलग अलग रूप में दिखते हैं। एडल्ट्स हैव टू फेस द हार्श। जो बड़े लोग हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वास्तविकता का सामना करना पड़ता है जीवन को चलाने के लिए। दे नो लाइफ। वे जानते हैं कि लाइफ डज नॉट ऑलवेज एंड। जीवन का अंत जो है हमेशा नहीं होता विद अ हैप्पी नोट। मतलब खुशियों से जीवन का अंत हमेशा नहीं होता है। ये कौन जानते हैं भाई? एडल्ट लोग, प्राउड लोग कह सकते हैं, समझदार लोग जो जिम्मेदार हैं वो समझते हैं। टू देम ईच लाइफ हैज इट्स ओन एब एंड टाइड। उनके लिए जो हर जीवन है वो इट्स ओन एब, अपने लहर में चलता है, अपनी दिशा में चलता है। टू देम ब्यूटी एज वेल एज अगलीनेस। कह रहा है कि उनके लिए जो जीवन में सुंदरता है, खराबियां हैं, अगलीनेस हैं, एडल्ट के लिए बोथ आर द पार्ट ऑफ लाइफ। दोनों जीवन के हिस्सा होते हैं। यानी खराब चीज़ें भी उनके जीवन की हिस्सा होती है और सुंदर चीज़ें भी उनके जीवन की हिस्सा होती है। तो ये तो बात आपने सुन लिया एडल्ट की। लेकिन एक चाइल्ड क्या सोचता है? बट ए चाइल्ड लिविंग इन कंफर्ट। बच्चा एक आरामदायक जीवन को सोचता है बाय हिज पेरेंट्स, जो उसके पिता के द्वारा दिया जाए, माता पिता के द्वारा। एक्सेप्ट ओनली ब्यूटी टू बी ट्रू। वह केवल सुंदरता को ही सही मान करके चलता है। ये बच्चे के साइकोलॉजी में और एडल्ट के साइकोलॉजी में बहुत अंतर है। बच्चा जो है हमेशा सुविधा चाहता है, अच्छी बात को, सुंदरता की तरफ भागता है। हिज पेरेंट्स ट्राई टू कीप हिम अवे फ्रॉम ऑल। जबकि उसके माता पिता चाहते हैं कि वह इन सब चीज़ों से दूर रहे। बिटरनेस ऑफ लाइफ, जीवन की कठिनाइयों से दूर रहे। ये माता पिता चाहते हैं कि बच्चे कठिनाइयों के पास न आएं। सो ही नोज नथिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड। जिसके चलते बच्चा जो है वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता है। द स्टोरी रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये कहानी इस तरह से अलग अलग विषयों को डिस्क्राइब करती है। जो यहाँ जो है केवल सुंदरता, अट्रैक्शन के पास जाना चाहती है और पिता ये नहीं चाहता है कि बच्चे किसी कठिनाई वाली बात को सुने, समझे। पर्सपेक्टिव ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, पर्सपेक्टिव ऑफ एन एडल्ट मैन। ये छोटे बच्चे की सोच और एडल्ट मैन के सोच में अंतर देखा और ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साइकोलॉजिकल बेस पर ये जो है हमारा क्वेश्चन है।